गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। कल क्लास 10 सीबीएसई का मैथ्स का बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहा है। बहुत तैयारी आप लोगों की हो चुकी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे और मेरी शुभकामना भी है कि आप लोग अपने जीवन पथ पर हमेशा अग्रसर होते रहें। और लास्ट मोमेंट का एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया, जो हो न हो कहीं आ जाए, इसलिए मैं रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन है क्या, करना कैसे है। ये पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) is equal to 4x square minus 8kx plus 8x minus 9 is negative of the other, then find the zeros of kx square plus 3kx plus 2। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। सबसे पहले यह पोलिनोमियल दिया हुआ है f(x) is equal to 4x square minus 8kx plus 8x minus 9। अब इसको पहले अरेंज करना है अच्छा से। अरेंज क्या करना है तो देखिए, जब 4x स्क्वायर माइनस 8x, x दोनों में है तो x कॉमन ले लेते हैं, प्लस x, तो प्लस 8x तो यहाँ है तो 8 पहले लिखाएगा, अब माइनस, फिर यहाँ क्या लिखाएगा 8 के, अब माइनस 9। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है जैसे 4x स्क्वायर प्लस, अब 8 दोनों में कॉमन लेते हैं तो 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस के, और यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 9। थोड़ा सा गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8x और माइनस 9, तो 4x स्क्वायर, इसमें x दोनों में है तो कॉमन ले लिए, और यहाँ 8 माइनस 8 के माइनस 9, फिर दोनों में 8 कॉमन आ रहा है तो उसको भी बाहर निकाल दिए, तो 8 1 माइनस के x माइनस 9। अब गौर कीजिए, यहाँ a इज इक्वल टू क्या होगा 4, b इज इक्वल टू क्या होगा 8 1 माइनस के, और c इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 9। अब गौर कीजिए, अब क्या कह रहा है, जो एक 1 0 जो है तो दूसरे जीरो का निगेटिव है। यहाँ लिखना होगा लेट 1 0 bx, या अल्फा कर दीजिए, देयरफॉर अदर जीरो इज इक्वल टू क्या होगा माइनस अल्फा, क्योंकि निगेटिव ऑफ द अदर है। तो सम ऑफ जीरोज यानी क्या होगा अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब अल्फा माइनस अल्फा तो जीरो हो गया, अब माइनस बी के जगह कितना होगा 8 इंटू 1 माइनस के, अब बाई ए कितना है 4। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कितना होगा, अब यहाँ हो जाएगा माइनस, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, या माइनस 2 रखिए, 1 माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू क्या होगा 0 बाई माइनस 2 यानी 0। अब देखिए, तो के 1 माइनस के, अब यहाँ आइए, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 0 हो गया, तो माइनस के इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसी के का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देना है, जिसका जीरो निकालना है। क्या है के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2। अब देखिए, अब नाउ यहाँ के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2, तो के जगह तो 1 लिखना है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू 1 यानी के जगह 1 3x प्लस 2। अब यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3, यहाँ क्या होगा 2 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा x, अब प्लस 2, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2,
यानी क्या होगा x कॉमन तो x प्लस टू, अब प्लस 1 कॉमन तो यहाँ भी x प्लस टू। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा, x प्लस टू दोनों में है, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। अब इसका जीरो निकालना है, तो फॉर जीरोज क्या होगा, गौर कीजिए, फॉर जीरोज ध्यान देना है इस पर, यानी यह क्या हो जाएगा x प्लस टू, या इसको भी एफ एक्स सपोज कर लेते हैं तो कर सकते हैं, x प्लस टू और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस टू और माइनस वन, क्योंकि प्लस टू उधर जाके माइनस टू और वन उधर जाके माइनस वन, यानी जीरोज निकालना है। यहाँ लिख देना होगा देयरफॉर जीरोज इज इक्वल टू कितना माइनस टू माइनस वन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्व a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इस सॉल्यूशन में क्या करना होगा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, a बाई एक्स माइनस वन के साथ इस b को ले लेंगे और b बाई बी एक्स माइनस वन के साथ a को ले लेंगे। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, a के साथ a को ले लेते हैं, b के साथ b को ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा कि मंजिल तक यानी आंसर तक आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। अब देखिए क्या करना है, इसमें लिखना होगा ये a बाई ए एक्स माइनस वन माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस b बाई बी एक्स माइनस वन माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। इधर कुछ नहीं बचा यानी जीरो। अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ इम्प्लाइज का साइन दीजिए, तो ए एक्स माइनस वन, अब यहाँ क्या होगा a माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस वन, अब प्लस इसको स्क्वायर ब्रैकेट से घेरिए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा जो बी एक्स माइनस वन, यहाँ b माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा जो a माइनस, अब b को a x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा ए बी एक्स, अब माइनस b को माइनस वन से तो प्लस b, और नीचे क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस वन, फिर उसी तरह से प्लस b माइनस a को b से बी एक्स से करेंगे तो ए बी एक्स, अब प्लस a डिवाइडेड बाय कितना होगा बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स यहाँ भी है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स यहाँ भी है, इसमें कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। जब हम कॉमन लेते हैं इधर क्या बचेगा, वन बाई ए एक्स माइनस वन, अब प्लस वन बाई बी एक्स माइनस वन। अब कहेंगे आप जो ये वन बाई कहाँ से आ गया, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ना। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब दिस इंटू वन तो हम लिख सकते हैं, यह जब कॉमन आ गया तो वन जो है ब्रैकेट के बाहर वन जो छिपा हुआ है वो वन बाई एक्स माइनस वन हो जाएगा, यहाँ वन बाई बी एक्स माइनस वन हो जाएगा, बस उसी तरह से क्लियर रखिए। अब a प्लस बी माइनस ए बी एक्स और इंटू फिर यहाँ क्या होगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो ए एक्स माइनस वन इंटू क्या होगा बी एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, अब इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो बी एक्स माइनस वन ऊपर चला जाएगा, अब प्लस यहाँ ए एक्स माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और यहाँ क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इंटू दिस मच, यानी ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन। अब जीरो से जब मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा जीरो हो जाएगा। अब आगे आइए, अब यहाँ लिखना होगा जो इफ a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब a प्लस बी उधर जाके माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, अब माइनस ए बी एक्स, अब इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या होगा a प्लस बी माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी, एक आंसर यह हो गया। और इसको अगर हम लेते हैं इफ ए एक्स माइनस बी एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस टू इधर जाके प्लस टू, एक्स कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा टू बाई ए प्लस बी,
और यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब यानी क्या होगा, x का 2 ठो वैल्यू निकला, एक ठो निकला कितना, a प्लस बी बाई ए बी, और एक ठो निकला 2 बाई ए प्लस बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह लगातार मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा अगले क्लास में भी, और वो आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल के एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को ईश्वर की तरफ से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करें और अपने जीवन पथ पर हमेशा अग्रसर रहें, आगे बढ़ते रहें। यह मेरी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।